जी गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नक्कल जॉइंट की ड्राइंग रीडिंग। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये ड्राइंग आई है, इसमें हमारे पास पार्ट के नंबर्स नहीं है, पर हाँ हमारे पास नाम दे रखे हैं। तो पहले हम नाम पढ़ेंगे, इसके नाम देखेंगे, नाम कहाँ कहाँ लिखे हैं। तो इसका नाम लिख रखा है नक्कल पिन। तो नक्कल पिन का एक ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर आपके पास सारी डायमेंशन आ जाती है, एक्स वाई जेड तीनों में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पास एक्स में 70 है, ठीक है, तो वाई में भी आपके पास 70 ही है फिलहाल। ठीक है, और जेड में इसकी डेप्थ दे रखी है 12 की। तो इसके अंदर आपके तीनों व्यूज आ जाती हैं, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन आ जाती है अगर आपके ऑर्थोग्राफिक व्यूज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नकल पिन। नकल पिन के बाद हम साथ में देखते हैं, हमारे पास एक और पार्ट है, इसका नाम है आई एंड। आई एंड के भी पास आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू दे रखे हैं उन्होंने। उसके ऊपर जाते हैं फॉर्क एंड, ये भी आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ठीक है, उसके ऊपर आपको दिखा रखा है कॉलर। कॉलर भी आपके पास ऑर्थोग्राफिक व्यू है। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ फोर्क एंड। इसका मतलब ये है कि दो व्यूज जो दे रखे हैं वो इस फोर्क एंड के दे रखे हैं। ठीक है, फोर्क एंड का आपके पास अभी जो है ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ठीक है, हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू भी बोलते हैं कि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। और ये आपके दो व्यूज हैं, इसमें से आपका एक टॉप व्यू है और एक आपका साइड व्यू है। ठीक है, सॉरी, टॉप व्यू और आपका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरीके से ड्राइंग राइटिंग आती है, फर्स्ट एंगल में आती है या थर्ड एंगल में आती है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से फ्रंट देख रहा हूँ इस साइड से, और ये मेरा टॉप टॉप पे ही बना रहा हूँ, तो ये मेरा थर्ड एंगल हो गया। ठीक है, और उसको ऊपर से देखना हूँ और साइड पे, ये मेरा फ्रंट टॉप ही हो जाएगा और साइड हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पर। अगर इसको फ्रंट व्यू देखता हूँ तो इसका टॉप व्यू मेरा वो वाली साइड आएगी, और उसको नीचे बना रहा हूँ मैं टॉप व्यू को, तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट एंगल होगा। पर इसी साइड को यहाँ से देख के नीचे बना दिया मैंने बॉटम व्यू को, तो मेरा थर्ड एंगल होगा। तो आपने उस हिसाब से इसकी फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के हिसाब से ड्राइंग रीडिंग करनी है। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखो इसमें नंबरिंग तो करनी रखी ना, लेबलिंग कर रखी है कि हमारी ड्राइंग फर्स्ट कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी। ठीक है, पार्ट्स, तो उनके पार्ट के नाम से हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे छोटा पार्ट हमारे पास कॉलर है। ठीक है, कॉलर में आपको बोल रहा है ये 70 है लेंथ। तो 70 लेंथ का मतलब ये है कि ये डाया होगा आपका, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका। ये डाया 70 है। अंदर वाला डायामीटर आपके पास गिवन नहीं है इसमें। ये 20 की इसकी थिकनेस है, ठीक है, रिंग की। और ऊपर लिखा हुआ है होल है डाया 6 का स्प्लिट पिन के लिए, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी 70। तो यहाँ पर एक सेंटर में होल कर रखा है, जो 20 का सेंटर होगा 10। यहाँ पे हमारे पास डाया 6 का एक होल करेंगे हम। ठीक है गाइज, तो डाया 6 का जो होल है वो थ्रू आउट है। अगर सिर्फ यहाँ पर होता, नीचे ना दिखाते, तो इसका मतलब ये होता कि वो सिर्फ वन साइड है। और 70 लॉन्ग का मतलब हो गया कि पूरी लेंथ से थ्रू आउट करेगा, आपका क्रॉस करेगा वो। तो अब इसका अंदर वाला डायमीटर हमें सर्च करना पड़ेगा इस ड्राइंग्स के अंदर। तो ये आप देख रहे हो, ये आपका कहीं पे रिंग आउटसाइड लगेगा। तो यहाँ पर एक आपको दिखा रहा है डाया 6 का एक होल है स्प्लिट पिन का, ऊपर लिख रखा है। तो सेम चीज आपके यहाँ मैच कर रही है। ठीक है, तो ये भी डाया 6 का है, ये भी डाया 6 का है, तो ये यहाँ पर प्लेस होगा आपका। तो इसका इंटरनल जो डाया है वो डाया 50 यहाँ पे गिवन है हमारे पास। ठीक है, डाया 50, तो इसका मतलब इसका जो इंटरनल डाया होगा वो 50 होगा। तो हमारा कॉलर की डाइंग यहाँ पर कंप्लीट होगी, इसकी सारी डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब चलो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है नक्कल पिन का। ठीक है, नक्कल पिन पर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसके यहाँ पे डाया 50 ये हमने रीड कर लिया। ये जो हमारे पास डाया 6 होल दे रखा है, ठीक है, इस डाया 6 होल का जो हमारे पास है, अगर आप चेक करोगे यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस नहीं है इस एंड से कि कितनी हाइट के ऊपर उन्होंने ये होल किया है। इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे बाकी ड्राइंग से। घबराना नहीं है, अगर कोई डायमेंशन नहीं मिलती, उसकी डायमेंशन किसी और जगह होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, वो भी आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से देख रहे हैं हम डाया 50, हमारे पास डाया 6 का ये होल। अब इस सेंटर से, इस आउटर एज के कॉर्नर से, ये हमारे पास दे रखा है यहाँ के सेंटर तक, इस ऊपर वाले स्टेप का नहीं, पर यहाँ तक का हमारे पास दे रखा है 145 लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 145 है। ऊपर हमारे पास अलग से दे रखा है 12, तो इसकी ओवरऑल लेंथ जो होगी स्टेप के साथ वो होगी 145 प्लस 12। ठीक है, जो हमारी हो जाएगी 157। तो ये आउटर स्टेप जो है उसका डाया 70 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो नक्कल पिन है उसकी ये ड्राइंग रीडिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है गाइज, तो अब हम चलते हैं आई एंड पर। ठीक है, ये हमारा आई एंड है हमारे पास।
इसमें वो बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक डाया 50 होल की शाफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप एक चीज यहाँ पे ख्याल रखना, अगर इस तरीके से कोई भी आपके पास एक सिलेंडर सर्कल की एक्सिस या सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए सेंटर एक्सिस, जो सेंटर लाइन होती है आपकी, एक लंबी लाइन होगी, फिर छोटी लाइन होगी, फिर लंबी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर लंबी लाइन। इसका मतलब आपका पार्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ सिलेंड्रिकल है, ठीक है, जो हम बनाएंगे। तो सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब इसने काट रखा है, तो काटने के सिंबल हमारे पास दिखाता है ऐसे हैचिंग लाइंस, जो स्ट्रेट लाइंस हमारी यहाँ कट कर रही हैं, जो बताती है मटेरियल हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर भी हमारा मटेरियल कट कर रखा है इन्होंने। इसका मतलब ये है कि हमारे इसकी लेंथ जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की, रॉड की, हमारे पास ये लंबी है। तो उन्होंने काट के बता दिया कि आपको आगे वाले ड्राइंग को बनाना मेन है, ये सिर्फ लेंथ के लिए है, जो कितनी भी हम वो बाद में यूज कर सकते हैं, कितनी उनको चाहिए होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है गाइस। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस पे आई एंड पर आते हैं पहले। यहाँ पर हमें डाई 50 का बताया उन्होंने, एक ये रोड है, ठीक है, उसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है। तो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि वो लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। उसके बाद आगे आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 80 लेंथ यहाँ पे हमारे पास गिवन है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, सिंगल पार्ट को हम फोकस करते हैं हम। ये 60 है हमारे पास, ठीक है गाइस। ये 60 की लेंथ हमारे पास यहाँ पर है। ये 60 बाय 60 का यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। उसके बाद ये पोर्शन है जिसमें स्टेप बने हुए हमारे, ठीक है। तो हम ये काउंट भी कर सकते हैं, हमारे पास 8 आएंगे। और एक जगह इसमें मेंशन भी कर रखा है, बता भी रखा है, ठीक है, हम वो भी पढ़ेंगे कहाँ लिखा हुआ है। ये जो हमारा यहाँ से सर्कल है, ये रेडियस 50 है, तो इसका मतलब इसका डायमीटर 100 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर ये 100 लेंथ नहीं भी देते तो भी क्लियर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 है। R50 ऊपर, R50 नीचे। तो ये सिलेंड्रिकल यहाँ से पार्ट है हमारा, अंदर से होलो है, जिसका रेडियस 25 उन्होंने दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो इनकेस अगर आपने कॉलर का निकालना हो इंटरनल रेडियस, तो या R25 आपका यहाँ से आ जाएगा होल का, या आप यहाँ डाया 50 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 60 इसकी हाइट होगी या आपकी डेप्थ होगी, ठीक है। अब R50 का आपका रेडियस, जहाँ से ये आपका 60 बाय 60 का स्केयर उसको टच कर रहा है, ठीक है, आपके सिलेंड्रिकल पार्ट को, वहां पे हमने रेडियस 50 की एक आर्क भी लगानी है। आप इसको 3D में ही करोगे, 2D में नहीं, ठीक है। और फिर आपको बता रहा है कि इस एज से, जहां पर आपका ये ऑक्टागोनल पार्ट है, वहां से लेके आपका ये सेंटर तक 140 है, और आगे 50। तो इसका आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपके पास गिवन है 190, ठीक है। 190 आपकी ये लेंथ हो गई है, ठीक है। 100 आपका ऊपर से है, यहाँ पर सेंटर में आपका 60 है, 30-30 हो जाएगा, या 50-50 होगा आपका हाफ से। और ये 60 आपकी डेप्थ है उसकी, ठीक है। तो ये ऑक्टागोनल हमने कहाँ से देखना है, ऑक्टागोनल के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ये ऑक्टागोनल सेक्शन है, ठीक है गाइज। तो ये डिफाइन कर रखा है कि वहाँ पे ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल का मतलब होता है, अब पेंटागन जो होता है उसका मतलब होता है कि 5 साइड नहीं होती। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड। तो जैसे पॉलीगन होते हैं जिसके 5 साइड या उससे ऊपर साइड्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो पेंटागन जैसे 5 साइड के लिए होता है, ऑक्टागन उस तरीके से हमारे पास 8 साइड वाला होगा, ठीक है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, वो जब बनाएंगे तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टागन है, 8 साइड है, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे हमारा फिलेट कर रखा है। वो कैसे करेंगे, जब बनाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा, समझ आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फोर्क एंड, जो लास्ट पार्ट है हमारा, इसके हमारे पास ऑर्थोग्राफिक व्यू ये है हमारे पास, और इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसको फ्रंट व्यू ले रहा हूँ मैं आपका। ओके गाइस, तो इसमें पहले अगर देखते हैं तो इसमें R50 है, जो सेम आपका यहाँ पर था हमारे पास R50, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहाँ बना के इसको यूज कर सकते हो आगे, ठीक है। इसको यूज नहीं करना तो आप सिंपल बना सकते हो, ये बनाकर इसकी डेप्थ देनी होगी आपको। डेप्थ कहाँ से मेजर करोगे आप इसकी, यहाँ से इस साइड से है, उस साइड तक जा रहा है, तो 30 + 60 + 30, तो 120 आपका यहाँ से बन जाता है, ठीक है। और इसको पार्ट में बनाना है आपने, सीधा डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना कि पूरा बना दिया हमने इस लाइन तक, ठीक है। इस लाइन तक बनाओ या थोड़ा और आगे तक बना लो, जहाँ तक आपका 60 बाय 60 का स्केयर बनेगा, सिर्फ वहां तक बना लो। बाकी का पोर्शन बाद में बनाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा। अगर आप काफी टाइम से काम कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से इस काम को शुरू करना है, क्योंकि अगर पूरा पीस बनाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हो गया आपका ये 120, इसकी यहाँ पे डेप्थ आ गई, इसमें 60 आपका यहाँ पे ग्रूव है कट, इसको प्लेस के लिए, ठीक है। आपका आई एंड
यहाँ फोर्क एंड में यहाँ प्लेस होगा, फिर आपका एक नकल पिन इसके अंदर डलेगा और लास्ट में कॉलर डलने के बाद आपका वो सील हो जाएगा जब हम ऊपर से इसके अंदर स्प्लिट पिन डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका ये 30 60 30 ये 120 हो गया आपका, 60 गैप आपका आई एंड के लिए हो गया। ठीक है गाइस, तो ये सेम चीज़ है आपका R25 ये है आपका, R50 आउटर वाला आपका। ठीक है, जैसे शेप ये बनी है वो शेप आपकी सेम यहाँ पर आ रखी है। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलोगे तो आगे आपके पास दिखा रहा है इसके अंदर कि इस सेंटर एक्सिस से जो हमने ये आउटर एज, इस सेंटर एक्सिस से जो हमारे पास ये आउटर एज है इसकी, वो 200 मिलीमीटर हमारे पास। ठीक है, तो देखते जाओ जो डायमेंशन दिख रही है आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। ठीक है, अब आपका 120 यहाँ पर एक अलग से दिखा रही है डायमेंशन, तो 120 कहाँ से आपका, इस जो डॉटेड लाइन है, इस आर्क का हमारा पॉइंट जो है वहां से लेके एंड तक ये हमारा 120 है। ठीक है, ये जो आपका सर्कल है ये वाला आर्क का, ये R30 यहाँ पर लिखा है और R30 यहाँ लिखा है आपका। ठीक है, अब ये 4 का डिफरेंस दिखा रहा है आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो कह रहा है कि R30 जो आप ले रहे हो वो तो सेंटर से ले रहे हो आप। ठीक है, इस 4 वाले यहाँ स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 4M छोड़ने के बाद ये 60 की आपकी एक आर्क यहाँ चल रही है, ये 4M छोड़ने के बाद 60 की आर्क आपकी यहाँ चलेगी। ठीक है, R50 आपका जैसे यहाँ पर था आपके पास R50, वैसे ऊपर R50 आपका यहाँ पर इस साइड आएगा, नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, अब वो 60 लेंथ बता रहा है आपका, वो 60 लेंथ आपकी उसी की है जो आपने ऑक्टागोनल सेक्शन बनाना है। ठीक है, और 50 डाया आपका जैसे हमें यहाँ पीछे दिखाया था। ठीक है, एक्सटेंशेबल लेंथ जो हमारी रॉड की है उस पर दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो एक्सटेंड हो रही है बाहर जा रही है हमारे पास, तो ये डॉटेड लाइंस बता रही है कि इसके अंदर होल है। ठीक है, तो आपको सर्कल दिखा रहा है, ये आपका होल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी फिलहाल, ड्राइंग के अंदर थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन आपको रहेगी, वो जब पार्ट बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती हैं जो देखने में डरावनी होती हैं पर इजी होती हैं जब बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नक्कल जॉइंट की ड्राइंग रीडिंग है। ठीक है, अभी के लिए गाइस, इसमें कोई और आपको डाउट लगेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर। ठीक है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, तो उसमें आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके एक एक पार्ट को बनाएंगे, एक एक पार्ट बनाने की कहते हैं जो इसकी वीडियो होगी वो अपलोड कर दूंगा, और वीडियो के साथ ये ड्राइंग रीडिंग जो है इसके भी आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से आके हर एक पार्ट की इसकी ड्राइंग रीडिंग कर सकते हो। सबसे पहला टाइम आपका ड्राइंग रीडिंग पे लगाना है। ड्राइंग रीडिंग करने से आपको काफ़ी सारी डायमेंशन याद रहती हैं, आपको बार बार इसको ड्राइंग को खोलना नहीं पड़ेगा काम करते वक्त। आपको देखा ये पार्ट है, इसकी डायमेंशन ये हैं, आप सीधा काम करोगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको लगता है कि क्या मुझे मतलब एडवाइस करना, मैं सोच रहा था कि एक साइलेंट वीडियो बनाऊं बिना बोले, इसमें सिर्फ आपको एक पार्ट बना के दिखा दूं, कोई दिक्कत होगी तो उसमें फिर साउंड वाला भी ऐड कर देंगे कि इसी कैसे क्या स्टेप, कौन सी डायमेंशन, कौन सा टूल कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं सोच रहा था कि एक साइलेंट बना के देखता हूँ, अगर आपको वो समझ आती है तो ज़्यादा बेटर रहेगी, मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, बोल के भी बनाएंगे। ठीक है, वे आउट्स होते हैं। कभी लेम जो है वो कहते हैं बिना बोले सारा कुछ करता है, तो मेरे दिमाग में आता है कि एक साइलेंट वीडियो बना के देखूँ आप लोगों के लिए, ताकि मे भी शायद आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आपकी ड्राइंग रीडिंग यही है। ठीक है, तो असेंबली जब करनी होगी तो असेंबली के लिए ड्राइंग रीडिंग कैसे करेंगे, आपका फोर्क एंड ये है हमारे पास। ठीक है, फोर्क एंड के बाद क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम आई एंड यहाँ प्लेस करेंगे, फिर हमारा नकल पिन इसके थ्रू आउट आएगा हमारे पास, फिर हम कॉलर यहाँ पर एंड पर लगाएंगे, यहाँ पर एंड पर। हाँ, हमारी डायमेंशन रहेगी ना कि हमने ये कितना लेना है, तो देखो ये आपका है 120 है, या 145 में से 120 माइनस कर देंगे तो बच जाता है 35, बच जाता है 15। ठीक है, तो 15 बच रहा है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपका ये 20 तो 10 से आ रहा था, तो 120 प्लस 10 आपका आएगा 130, तो 15 का आपको यहाँ से गैप रख के बनाना है। ठीक है, ये रह गया था, चलो इसी बहाने ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो ये गाइस, चलो गुड लक फिर इसके लिए।